गया हो। अरे वह दुर्दांत अपराधी था, यह कहने में अब भी आप लोगों की सांसें फूली जा रही है। आप लोगों ने पत्रकारिता के नाम पर चूड़ी तो ऑलरेडी पहन लिया है। हिडिंबा को आप हीरो बना रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि उसकी माँ रो रही है, उसके गांव में सन्नाटा है, उसकी माँ रो रही है। इससे पहले कितने लोगों की माँ रोई थी, कितने लोगों के शव पर उसने नंगा नाच किया था। यह भूल गए? 76 जवानों की शहादत को आप भूल गए? उनके घरों में क्या हाल हुआ होगा। रोज छत्तीसगढ़ के युवा, बुजुर्ग, बच्चे घर से बाहर निकलते थे, आईडी जो यही नक्सली लगाए रहते थे उन्हीं से उनकी जान चली जाती थी। किसी का एक हाथ उड़ जाता था, किसी का आधा शरीर गायब हो जाता था। वह ताउम्र किस दर्द में जीता था, इसकी आपने कल्पना की है? जब नक्सलाइट अपने चरम पर था, उस समय तो आप नक्सलाइट के दलाल बने हुए घूमते थे। कहां से आपको नक्सलाइट मिल जाते थे, कहां से उनकी सूचना मिल जाती थी? हमारे सूत्र हैं। कौन से सूत्र आप लोगों के थे जो नक्सलाइट के पक्ष में रिपोर्टिंग करने के लिए कह रहे थे? समाज के लिए आप लोग कोड़ हो। जितना वह जिम्मेदार है, आप लोग भी चैनल पर अपने अपने बैठ करके अगर उसका पक्ष ले रहे थे, नक्सलियों को भटका हुआ कर रहे थे, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि कहीं न कहीं पर आपके द्वारा दिया गया समर्थन, हो सकता है कि आप उनका विरोध करते, जो हत्याएं उन्होंने की थी उसका अगर विरोध करते तो हो सकता है आपको समस्याएं होती, मगर आप सच के साथ में खड़े रहते। आज छत्तीसगढ़ का जो हाल है, उस हाल के जिम्मेदार कौन है? ये नक्सली तो हैं ही। ये जो आदिवासियों के साथ में हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? यही नक्सली हैं। पूरे भारत के एक राज्य को अशांत करके इतने सालों तक रखा था, किसने रखा था? यही नक्सलियों ने रखा था। कांग्रेस की एक पूरी फौज खत्म कर दी गई थी नेताओं की। कौन खत्म किया था? कर्मा साहब को इन्हीं नक्सलियों ने किया था। हमारे आपके ही देश के एक राज्य में सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी। आज जिस रास्तों से आप रिपोर्टिंग करने के लिए अपने चार चक्का पर बैठकर जा रहे हैं, उस रास्ते को बनाने में कितनी सैनिकों की शहादत लगी है, यह आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खून से बनी हुई ये सड़कें हैं जिस पर आप चलकर रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। तो हे दिल्ली खान मार्केट गैंग या किसी भी तरीके के पत्रकारों, अगर आपके मन में नक्सलियों के लिए, खास तौर पर से हिडिंबा जैसे दुर्दांत अपराधी के लिए जरा भी हमदर्दी है, तो उस हमदर्दी को अपने तक मन में दबा लीजिए। इस बवासीर को आप अपने मुंह से मत उगलिए, क्योंकि आप जब उगलते हैं समाज में जहर ही उगलते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों को देख करके, ऐसे लोगों को सुन करके कि वह समाज में रह करके समाज के शत्रुओं का साथ दे रहे हैं और अपने आप को पत्रकार कहेंगे। वसूली करना इनका कर्तव्य है ना, और वो वसूली अच्छे तरीके से करवाता था, इन्हें भी देता था। सभी नक्सलियों से इनके अच्छे खासे रिश्ते थे। ऐसे लोगों के कुछ कहना है तो आप लीगली कह सकते हैं। पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने जो कहा वो किया। 2026 से पहले नक्सली समाप्त। नवंबर के पहले हिडिंबा मारा जाएगा। 12 दिन पहले हिडिंबा मारा गया। तो आप कल्पना कर लीजिए कि जवानों का मनोबल इस समय किस स्तर पर है। और
मैं सत्य प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।